परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं कि स्वर्ग राज में कौन धनी। मेरे प्यारो, यह एक सवाल है कि हम संसार की वस्तुओं को जुटा लेते हैं और जब जुटाने के बाद हम सोचते हैं कि स्वर्ग राज में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो स्वर्ग राज आपका धन संपत्ति से नहीं हो पाएगा। स्वर्ग राज में हमें धनी बनना है। कैसे धनी बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, क्योंकि यह सांसारिक वस्तुओं को जुटाकर आप यहीं पर छोड़ जाओगे। वचन पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और वचन 17 लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। यह मनुष्य बोलता है कि मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। तो प्रभु क्या कहते हैं, सुने। लिखा है कि और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। स्वर्ग राज में आप क्या हो? कंगाल हो, नंगा हो, अंधा हो, कुछ भी नहीं आप देखते हो। इस संसार की वस्तुओं को जुटाकर आप क्या साबित कर पाओगे? कुछ भी नहीं। आप देखेंगे लूका की किताब में अध्याय 18 में, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने एक व्यक्ति आता है। लिखा है कि एक सरदार आता है और प्रभु से कहता है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु कह रहे हैं आज्ञाओं को मानो। तो वो कहता है कि मैं तो ये लड़कपन से मानता आया हूं। तो प्रभु कहते हैं तुझ में एक बात की घटी है, तू अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दे और स्वर्ग राज में तुझे धन मिलेगा। इस बात को सुनकर वो दुखी हो जाता है, लौट जाता है। मेरे प्यारो, प्रभु अपने पीछे बुलाना चाहते हैं, मगर धन लेकर नहीं, कुछ और लेकर। हम सोचते हैं कि इस संसार की जो संपत्ति जुटा लेंगे, धनवान हो जाएंगे, तो वो स्वर्ग में भी काम देगा। मेरे प्यारो, कभी नहीं काम देगा। स्वर्ग राज में स्वर्गीय चीज काम देगा। और वह स्वर्गीय चीज क्या है? जो कि हम स्वर्ग में भी धनी हो जाए। इस संसार का यहीं पर छूटेगा। तो सुने वचन क्या कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। यह वचन मिला कि प्रभु कह रहे हैं कि तू मुझसे सोना ले ले। ताया हुआ सोना जो आग में तपाया जाता है, वो प्रभु का सोना क्या है? प्रभु का वचन है। और जो नंगापन कैसे दूर होगा? नंगापन जो लिखा गया है कि श्वेत वस्त्र पहन ले। श्वेत वस्त्र सबको नहीं मिल सकता है। पवित्रता का जो जीवन जिएगा उसके लिए ये श्वेत वस्त्र है। जो बेविचार पाप में लीन रहेगा वह व्यक्ति नंगा है। परमेश्वर के सामने वह गलत साबित हो रहा है। और जो धनवान है, परमेश्वर के वचनों को मानेगा, वही धनवान होगा। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जो उस आदमी को कहते हैं कि तू वचनों को मान, आज्ञाओं को मान, तो जो आज्ञा मानता तो वह धनी होता। मेरे प्यारो, परमेश्वर क्या करते हैं? हमें वह वचन के द्वारा धनी बनाते हैं। हम जब इस वचन को मानेंगे तब हम धनवान होंगे, और जब हम वचन को नहीं मानेंगे तब हम धनवान नहीं हो पाएंगे। मेरे प्यारो, हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें कि स्वर्ग राज आसान नहीं है। इस संसार की वस्तु को जुटाकर हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं पर रह जाएगा। तो स्वर्गीय धन को जुटाने के लिए हम इस संसार के जो नश्वर धन है, हमें इसको दान कर देना है, इसको हमें दे देना है, गरीबों को दे देना है, तब हम धनी हो जाएंगे और स्वर्ग राज में भी हम धनी कहलाएंगे। हालेलुया।
आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।